हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये होता क्या है, ये एक चार्ज है जो असाइन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, यह स्ट्रक्चर है इसका, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज असाइन किया जाता है, इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज होता है +1 असाइन किया जाता है। तो ये जो +1 हुआ वही है उसका फॉर्मल चार्ज। तो इसको बोल सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि चार्ज असाइन टू इंडिविजुअल एटम in a Lewis dot structure, in a Lewis dot structure। उसी को बोल देते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, आप लिखें फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम ओन्स। उस मॉलिक्यूल में उस एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो है यहाँ पर, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन का। ये देखिए सेंट्रल एटम पे हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन न्यूट्रल अगर रहेगा तो उस पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे। लेकिन इस केस में इसके पास कितना है, ये हुआ 1 2 3 4 5। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज का फार्मूला पे जाएं तो ये है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 6 लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड एटम ओन्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 5 है और ये आता है 1, जिसको हम लिख सकते हैं +1 है। पॉजिटिव है तो +1 लिखिए, नेगेटिव है तो -1 लिखिए। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कुछ लेना चाहें तो यहाँ पर लीजिए अमोनियम आयन का हम लेते हैं। यह है NH ठीक है। इस पे हम लोग नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन की बात करें तो न्यूट्रल नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 ओनली। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 5 है माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड एटम ओन्स हियर, यहाँ पे जो हो जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा +1। तो अमोनियम आयन पे हम लोग बोलेंगे फॉर्मल चार्ज है +1। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं CH3NC। इसमें हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है इस नाइट्रोजन पे और इस कार्बन पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस तरह से लिखें, यह है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके पास कितना है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो फॉर्मल चार्ज होगा 5 - 4, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। अगर यहाँ पर लिविस डॉट स्ट्रक्चर में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 3 4 है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर है कितना कार्बन के पास, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो यहाँ पर कार्बन के लिए अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन द कार्बन ओन्स दैट इज़ 5। यहाँ पे कार्बन पे जो होगा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1 का, ठीक है। सिमिलरली एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। यहाँ पर लेते हैं ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन जो है O3। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर है इस तरह से और ये, ठीक है। इस पे फॉर्मल चार्ज की बात करें फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे तो टोटल होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ इस मॉलिक्यूल में भी कितना है 1 2 3 4 और ये 5 6, 2 बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 - 6, ये जगह 0। तो इस पर फॉर्मल चार्ज है 0। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें मिडिल वाले ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5। तो फॉर्मल चार्ज जो होगा वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एटम ओन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना +1। तो मिडिल वाले आ जाएंगे +1। और टर्मिनल की अगर बात करें तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन -7, यहाँ पे आ गया -1। तो ये आ जाएगा -1 फॉर्मल चार्ज। तो जनरली जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा
तो उस पर +1 का चार्ज रहेगा, फॉर्मल चार्ज। सिंगल बॉन्ड बनाएगा -1 का चार्ज रहेगा। डबल बनाएगा कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करें, अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। अगर वो 4 बॉन्ड बनाएगा +1 का चार्ज आएगा। अगर वह 2 बॉन्ड बनाएगा तो -1 का चार्ज आएगा। लाइक दैट। धन्यवाद।